बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पुरस्कार दास्तान तहकीकात में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अपने तमाम सुनने वाले सामाईन हज़रात और दोस्तों के लिए बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि आप तमाम दोस्त हमारी दास्तान को सराहते हैं। नए सुनने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल पुरस्कार दास्तान तहकीकात को सब्सक्राइब लाइक करें, साथ ही दिए गए घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी नई पुरस्कार दास्तान। कराची के इलाके केमाड़ी में वाक़े नेटी जेटी पुल से मुंसलिक खौफ की वादियों में डूबी हुई पुरस्कार दास्तान आपकी समाअतों की नज़र कर रहे हैं। कराची के रिहायशी हमारे एक दोस्त ने हमसे शेयर की। उनका कहना है कि मेरी रिहाइश केमाड़ी में है। मेरे घर का रास्ता नेटी जेटी पुल से गुज़रने के बाद आता है, यानी नेटी जेटी पुल क्रॉस करने के बाद कुछ फासले पर मेरा घर है। मैं अक्सर रात को देर से घर आता था और ये रोज़ का मामूल था। क्योंकि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, कंपनी भी साइड एरिया यानी इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो आने जाने का सफ़र भी काफ़ी लंबा है। हमारे भाई का कहना है कि हस्बे मामूल में रात को देर से अपने घर आ रहा था। रात तकरीबन 3 बजे का टाइम था। मैं जैसे ही नेटी जेटी ये पुल पर चढ़ा तो कुछ फासले पर मुझे सफ़ेद लिबास में कोई चलता हुआ दिखाई दिया। मैंने कुछ दूर पहले ही अपनी गाड़ी रोक ली। मेरी गाड़ी की हेडलाइट तो जल रही थी, जिसकी वजह से वो मखलूक मुझे साफ दिखाई दे रही थी और वो इसी रास्ते पर चल रही थी जहाँ से मुझे गुजर कर जाना था। मैं गाड़ी रोक कर सोचने लगा कि रात के इस पहर में ये कौन है, वो भी सफ़ेद लिबास में। अभी ये सोच ही रहा था कि उस सफ़ेद लिबास में मलबूस मखलूक ने अपना चेहरा मेरी तरफ फेर लिया और मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। हमारे भाई कहते हैं कि मैंने अपनी गाड़ी को रिवर्स घेर लगाया और पीछे की तरफ चलने लगा, यानी मुझे जाना आगे की तरफ था मगर अब मैं पीछे की तरफ जा रहा था। अचानक वो मखलूक मेरे सामने से गायब हो गई। मैं और भी घबरा गया कि अभी तो मेरे सामने थी, कहाँ गायब हो गई। मैंने गाड़ी रोक ली। मैं दाएं बाएं देखने लगा मगर वो मखलूक मुझे नज़र नहीं आई। उसी वक्त इस रास्ते पर कोई और गाड़ी नहीं थी, बिल्कुल सन्नाटा था। रात की तारीकी थी और मैं अकेला। अचानक मेरी नज़र अपनी गाड़ी के साइड गिलास पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वो मखलूक मेरी गाड़ी के पीछे खड़ी है। मैंने अपनी गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाना चाहा। मुझे जाना था जहाँ मुझे जाना था, मैंने वहाँ जाने की कोशिश की मगर मेरी गाड़ी आगे ना बढ़ सकी। मैंने अपनी गाड़ी को मज़ीद स्पीड दी मगर गाड़ी अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। इतने में मेरी गाड़ी पीछे से उठने लगी, शीशे टूटने लगे, गाड़ी के टायर फटने लगे। कुछ ही देर बाद मेरी गाड़ी ज़मीन पर आकर गिरी। जब ज़मीन पर आकर गिरी तो गाड़ी और टूट फूट का शिकार हो गई। मैंने बड़ी हिम्मत करके गाड़ी से निकलकर दौड़ना शुरू कर दिया और जितनी ताकत थी मैं भागने लगा। खौफ और दहशत से मैं अपने होशो हवास खो बैठा था। जैसे तैसे करके मैं एक महफूज मुकाम पर पहुंचा। मुझे होश नहीं था, बस मुझे इतना याद है कि मैं अपनी गाड़ी से निकल कर भागा हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने आप को घर में पाया। मैं अपने घर कैसे पहुँचा, हुआ यूँ कि जब मैं भागता हुआ महफूज मुकाम पर पहुँचा तो वहाँ बेहोश हो गया था। मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि इस जगह से मेरा घर बहुत करीब था। इस इलाके में एक चौकीदार होता है जो रात में गश्त करता रहता है। वो चौकीदार गश्त करता हुआ उस जगह पर पहुंचा तो उसने मुझे पहचान लिया। वो जल्दी से मेरे घर गया और घर से मेरे भाई को बुला कर लाया और इस तरह मैं घर पहुंचा। सुबह हो चुकी थी। घर वाले भी परेशान थे। होश में आने के बाद
रात को होने वाले वाक़ये के मुतालिक घर वालों को बताया, सारा माजरा सुनाया। कई दिनों तक मैं बीमार रहा। हमारे भाई का कहना है कि अब हमने वहाँ से अपना घर बदल लिया है। तो दोस्तों, ये थी कराची के इलाके केमाड़ी में वाक़ नेटी जेटी पुल से मुताल्लिक़ एक पुरअसरार दास्तान। आप तमाम सुनने वाले दोस्तों से हम गुजारिश करते हैं, अगर आप भी कहीं सफ़र में हों तो रात होने से पहले घर आ जाया करें। ज़्यादा लेट नाइट सफ़र करने से गुरेज करें। वैसे भी बुज़ुर्गों ने कहा है कि जब लोगों की चप्पलों की छाप और आमदोरफ़्त बंद हो जाए तो उस वक्त घर से ना निकलो और ना ही इस दौरान अपने घर पर आओ। मतलब ये है कि अपने घरों में जल्दी आ जाया करें, एहतियात करें। नेक तमन्नाओं के साथ अपने मेज़बान सागर राही को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।